नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIB इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। बीजेपी सरकार भाजपा सरकार। हरदोई पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य नरेश उत्तम। लोकसभा का 2019 में चुनाव होने जा रहा है, उसका रुझान पूरे देश से आ गया। अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं मई के महीने में 90-95% जगहों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। उत्तर प्रदेश में कैराना और नूरपुर में, फूलपुर और गोरखपुर में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हटा दिया। क्यों? कि बीजेपी ने वादा खिलाफी किया, कहा 90 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। महंगाई आसमान छू रही है। डीजल का, पेट्रोल का दाम रोज बढ़ रहा है, गैस का दाम इकट्ठा बढ़ रहा है। 400 रुपये वाला सिलेंडर 800 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। बिजली का दाम दुगना हो गया, चाहे वो सिंचाई की बिजली हो, चाहे घरेलू उपभोक्ताओं को। बिजली का दाम बढ़ा, गैस का दाम बढ़ा, डीजल का दाम बढ़ा, खाद का भी दाम बढ़ा, किताबों का, पढ़ाई का, सब चीज़ का दाम बढ़ा है। लोगों में भारी बेचैनी है और भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में इतनी सशक्त थी, वो बीजेपी के 4 वर्ष और 5वें वर्ष में बहुत कमजोर हुई है। आर्थिक विषमता बढ़ी है। आर्थिक विषमता में आपके अखबारों के चैनलों के माध्यम से अर्थशास्त्रियों के हम लोग बयान पढ़ते हैं, उनके आंकड़े पढ़ते हैं। उन्होंने कहा 1% अमीरों के पास 73% पूंजी है और 122 करोड़ जनता के पास कुल 27% पूंजी है। इतना भारी अंतर हो गया है। आर्थिक विषमता बढ़ी है। बीजेपी हवाई बातें करे और पूंजीपतियों को बढ़ा रही है। जितने पूंजीपति हैं उन्हीं की पूंजी बढ़ रही है। आम आदमी की आर्थिक स्थिति चौपट हो रही है। लोग परेशान हैं, हताश हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य नहीं मिल रहा। सरकार कहती है कि हम उनको 1.5 गुना दे रहे हैं। अभी कल ही आया है कि वो धान का समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, लेकिन धान का समर्थन मूल्य उसकी लागत मूल्य से बढ़ाओ ना। लागत मूल्य आप बता नहीं रहे और आप समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं। लागत किसान की आ रहे हैं 2000 रुपये के ऊपर और धान बिक रहा है 1700 रुपया में। बेचने की बात हो रही है। गेहूं में यही हुआ। गेहूं का किसान लूटा। यहाँ पर उसमें जिस तरीके से परेशानी हुई, क्रय केंद्रों में 1400 रुपये मार्केट में गेहूँ बिका और वो मार्केट से लेकर के उन्होंने क्रय केंद्र में 1625-1700 में बेच दिया। तो जो बिचौलियों का खेल बीजेपी में बढ़ा है, उससे लोगों में भारी बेचैनी है। किसान परेशान। नौजवानों को कहा रोजगार देंगे, रोजगार को दिया नहीं, बल्कि जिनको रोजगार मानी अखिलेश यादव जी ने दिया था, वो रोजगार उनका छीन रहे हैं। और अगर रोजगार की बात करने जाते हैं लोग, महंगाई की बात करने जाते हैं, अपनी फसल का मूल्य मांगने की बात करते हैं लोग, तो उनको लाठियों से मारा जाता है। उनके ऊपर संगीन धाराएं लगाई जाती है। लोकतंत्र में ये न्यायहित में नहीं है। संविधान में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। अपनी बात आदमी कहता है तो उसकी बात तो सुने। सरकारें इसीलिए होती हैं, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार किए है। इसीलिए प्रदेश की जनता ने बीजेपी को हटाने का मन बना लिया है और उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सोपड़ा साफ हो जाएगा।
अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।